सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम लोग नवम खंड पढ़ रहे हैं। तो आज हम नवम खंड में उमा की उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है कि देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ था। तब देवता मातेश्वरी उमा के द्वारा ही विजयी हुए थे, परंतु सब देवता अभिमान में भरकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब वहाँ एक कूट रूप तेज प्रकट हुआ। देवता उस तेज को देखकर घबरा गए और इंद्र के पास जाकर बोले, एक तेज प्रकट हुआ है, वह क्या चीज़ है? तब इंद्र ने पवन देव को उस तेज की परीक्षा लेने भेजा। तेज ने पवन से पूछा, तुम कौन हो? पवन ने उत्तर दिया, मैं सारे संसार का प्राण हूँ। यह सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा, जरा अपनी शक्ति से इस तिनके को यहाँ से हटाकर दिखाओ। पवन देव ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनके को हिला भी ना सका। तब पवन देव ने लज्जित होकर इंद्र को जाकर अपनी पराजय का सारा वृत्तांत बताया। यह सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को वहाँ भेजा, परंतु वे सब हार का मुख देखकर लौट आए। तब इंद्रदेव उस तेज की परीक्षा लेने के लिए स्वयं आए। इंद्र को देखकर वह तेज उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुए। तब इंद्र ने विचार किया कि मैं स्वयं उसकी शरण में चला जाऊंगा। यह विचार कर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ग्रहण की। तब सबका अभिमान मिटाने वाली देवी उमा प्रकट होकर इंद्र से बोली, मेरी ही कृपा से तुम लोगों को असुरों पर विजय प्राप्त हुई है, इसलिए तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रतापूर्वक मेरा भजन करो। तब देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे मातेश्वरी, अब आप हमें क्षमा करें, आगे इस प्रकार का वरदान दें जिससे हमें फिर कभी अभिमान ना हो। तब से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना प्रारंभ की। शताक्षी आदि अवतार वर्णन। दुर्गम नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया और उनसे यह वरदान भी प्राप्त कर लिया कि युद्ध में देवता उसे न जीत सके। वह पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में बैठे देवता भी उससे भयभीत हो गए। वेदों के न रहने से सब धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। प्रजा के संकट बढ़ने लगे। इस कारण सब देवता महादेवी की शरण में गए और उनसे बोले, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ का अंत किया था, उसी प्रकार अब आप इस दुर्गम का भी अंत करें। प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया के जल से भर लिया और उस जल से हजारों धाराएं बहने लगी। उस जल से पेड़ पौधे और औषधियाँ हरी भरी हो गई। नदियाँ, तालाब एवं समुद्र आदि जल से परिपूर्ण हो गए। यह देखकर सब देवता और ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए। देवी बोली, हे देवताओं, दुर्गम द्वारा चुराए गए चारों वेद तुम्हें मिल जाएंगे। अब आप सब अपने अपने धाम को पधारें। ठीक उसी समय दुर्गम ने नगर पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर नगर की रक्षा के लिए महाकाली भी हाथ में चक्र लिए आ गई। देवी महाकाली के शरीर से 10 देवियां प्रकट हुई। उनके नाम काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगुला, धूमा, त्रिपुरा और मातंगी था। इन सब देवियों ने मिलकर दैत्यराज दुर्गम की 100 अक्षोहिणी सेना को तहस नहस कर डाला। अंत में उस दुर्गम दैत्य का भी वध कर डाला। इस प्रकार दुर्गम का वध करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया। उन वेदों को जब देवी ने देवताओं को ले जाकर दिए तो देवता उनसे बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा हेतु अनंता शिल में रूप धारण किया, इसलिए भविष्य में आपका नाम शताक्षी होगा और अपने शरीर में उत्पन्न किए गए शाक द्वारा लोकपालन करने के कारण आप शाकंभरी भी कहलाओगी। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण आप दुर्गा कहलाएंगी। समय समय पर आप ही हमारी रक्षा किया करें, यही हमारी आपसे विनती है। तब दुर्गा बोली, आप सब चिंता ना करें। जिस प्रकार अब तक मैं असुरों का विनाश करती रही हूँ, उसी प्रकार भविष्य में भी आपकी रक्षा करती रहूँगी। जब जब असुर उपद्रव मचाएंगे, तब तब मेरा अवतार होगा और तुम्हारी रक्षा करूँगी।
सूत जी बोले, लोक प्रसिद्ध शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा एक देवी के ये 3 नाम हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। क्रिया योग का वर्णन। सनत कुमार जी ने बताया, हे व्यास जी, जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग तथा भक्ति योग, ये तीनों योग मोक्ष और भोग दोनों को प्रदान करते हैं। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो व्यक्ति मातेश्वरी देवी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर का मंदिर बनवाता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा वैभव और प्रतीक्षा की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में जितने समय तक ईंट जमी रहती है, उतने ही समय तक वह व्यक्ति सांसारिक सुख उठाता रहता है। देवी के मंदिर को बनवाने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कई गुना फल मिलता है। जो व्यक्ति मंदिर बनवाकर शिव जी की प्रतिमा को बीच में स्थापित करके चारों ओर पंचायतन देवताओं की स्थापना करता है, उस व्यक्ति का पुण्य असीमित होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जप करने से मिलता है। जो व्यक्ति उमा के नाम से दुर्गा जी का स्मरण करता है, वह दुर्गा जी के गणपद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति देवी के मंदिर को मिट्टी गोबर से लीपता है तथा मंदिर में झाड़ू लगाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त और देवी सूक्त से मूल मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति देवी को श्रद्धा के साथ स्वर्ण, चांदी और कमल के फूल अर्पित करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पूजन के पश्चात व्यक्ति को देवी से क्षमा मांगनी चाहिए। देवी का प्रसाद खाने से उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल तृतीया को देवी का व्रत रखता है, वह संसार के सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को देवी का रथोत्सव करना चाहिए। अश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी का व्रत रखना चाहिए। राजा सूरत ने इस व्रत को रखा था, जिसके प्रभाव से उनका हरण किया गया, राज्य फिर से प्राप्त हो गया था। समाधि नामक वैश्य भी देवी का व्रत रखकर भव सागर के बंधनों से मुक्त हो गया था। जो व्यक्ति तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक माघ पौष फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी का व्रत रखते हैं और धूप दीप नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करते हैं, उनका भगवती उमा शुभ कल्याण करती है। महिलाओं को भी अपने पति का सौभाग्य बढ़ाने तथा उनकी सुरक्षा हेतु देवी का व्रत रखना चाहिए। इससे पुत्र पौत्रादि, धन धान्य, श्री और सौभाग्य में वृद्धि होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। कैलाश संहिता श्री व्यास जी से सोनकादिकों की वार्ता। मंगलमयी आदि शक्ति गणेश और स्कंद सहित प्रधान पुरुष शिव जी को मेरा नमस्कार है। एक समय की बात है कि हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशी जाने की इच्छा की। उन्होंने काशी में पहुंचकर गंगा स्नान किया और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और शिव जी को प्रणाम किया। उसी समय पंचकोशी को देखने की इच्छा से सूत जी भी वहां आ पहुँचे। सूत जी के दर्शन करके समस्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। सूत जी ने सबसे कुशल क्षेम पूछी। मुनियों ने कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं कि आपको इतनी शिव शक्ति प्राप्त है। अतः आप विज्ञान सागर हैं, इसलिए तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिषिक्त कर पुराण ज्ञाता गुरु बना दिया। आपके हृदय में पुराणों की गाथा विद्यमान है। इस कारण हम सब लोग आपके मुखारविंद से मकरंद रूपी मनोहर कथा रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं। आपसे बढ़कर हमारा कोई और गुरु नहीं हो सकता। ऋषियों के ऐसे हृदय स्पर्शी वचन सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप बहुत ही भाग्यवान और धन्य हैं। मेरे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र के मुनियों को जो उपदेश दिया था, उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
जब स्वारोचिष्मनु थे तब उसके अंत में दृढ़ व्रती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला एक ऐसा यज्ञ किया था कि जिससे सभी ऐश्वर्यों को जान गए। उन्होंने मन में व्यास जी को प्रणाम करके शिव भक्ति में लीन होकर भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहाँ व्यास जी आ गए। मुनियों ने व्यास जी को स्वर्ण के आसन पर बैठाया। व्यास जी ने मुनियों से कुशल सेम पूछी। ऋषि बोले, आपके दर्शनों से हम कृतार्थ हो गए। अब आप हमें शिव जी के परम स्वरूप के विषय में कुछ बतलाइए। तब श्री वेद व्यास जी ने ओंकार युक्त परमेश्वर श्री शिव पार्वती का मन ही मन में स्मरण किया और कहने लगे। पार्वती जी का महादेव जी से प्रणव प्रश्न। व्यास जी बोले, हे ऋषि वृंद, शिव जी का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला है और यह उसी को प्राप्त हो सकता है जिस पर भगवान शिव जी प्रसन्न हैं। अब मैं आपको उमा महेश का प्राचीन काल में जो संवाद हुआ था उसे बतलाता हूँ। पूर्व काल में सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव जी की निंदा सुनी तो उसी क्षण उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपना शरीर भस्म कर दिया और हिमाचल के पर्वत पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया। नारद जी के उपदेश से शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तप किया। तब हिमालय ने शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कर दिया। एक बार देवी पार्वती ने अपने पति शिव जी से कहा, हे प्राणेश्वर, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो कि पिता दक्ष के यहाँ आपकी निंदा सुनकर शरीर त्याग दिया था। अब मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, अतः आप अब मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व के ज्ञान का उपदेश दें। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें कैलाश शिखर पर विशुद्ध तत्व में स्थित करूँगा। तब पार्वती जी और शिव जी कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ भगवान शिव जी ने पार्वती को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर शुद्धात्मा में स्थित किया। तब पार्वती को उनकी सखियों ने पुष्प आदि से अलंकृत किया। पार्वती जी ने शिव जी से प्रणव की उत्पत्ति के विषय में पूछा। प्रणव पद्धति संन्यास आचार। शिव जी ने पार्वती को बताया, हे देवी, प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है। यही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल, वेद का आदिसार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ और सबका करता है। प्रणव अर्थात ओम यह एक अक्षर का मंत्र है जिसमें सर्वशक्तिमान शिव जी विद्यमान हैं तथा विश्व की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी है। इस प्रकार प्रणव का अर्थ ओम ही है। ओंकार स्वरूप संसार से शिव जी ही सर्वप्रथम संसार के निर्माण करता है। प्रणव शिव मंत्रों का शिरोमणि है और यह ओंकार ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को प्रदान करता हूँ। हे पार्वती, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म से लेकर प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है। प्रणव बाद में ओम हो जाता है। इसी प्रकार बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्म और उकार के सत्य गुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव प्रकट होते हैं। जब शिव जी का तिरोभाव होता है जो बिंदु रूप है और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है, इन्हीं पर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें संन्यास के विषय में बतलाता हूँ। यति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु से आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए और मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करें। इसमें बिजली के समान तेज समाया हुआ है। इसके पश्चात ब्रह्म और अनामय रुद्र का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घूमने के लिए जाना चाहिए। तत्पश्चात नैमित्तिक कर्मों से निपट कर स्नान करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्राणायाम करें। 3 बार अधर्य देवें। फिर 108 मंत्र जप करके पूजा करने हेतु जाएं। आसन पर बैठकर विधि पूर्वक पूजन करें। पृथ्वी को गोबर से लीपकर एक चौकोर मंडप का निर्माण करें और उसमें लाल पीले रंग भरें। फिर प्रणव मंत्र लिखें। इसके
कोनों को श्वेत और लाल धातु से रंगे और उसके 4 द्वार बनावे। इस प्रकार पृथ्वी पर गुरु और आचार्य के बताए अनुसार समस्त दिशाओं के मंडल को चित्रित करके सूर्य नारायण की पूजा करें। फिर शक्ति कमल की रचना करें और मंत्र में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करें तथा गुरु को प्रणाम करें। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करें। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करें। फिर ईशानादि का न्यास कर पंचकली से सद्योजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास कर फिर महात्मा को बोधक हंस का न्यास करना चाहिए। इस तरह चौकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। उसके आधार पर प्रणव को ही पूजे और चंदन तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर उसमें ओंकार की गंध पुष्प आदि से पूजा करें। इसके बाद गुरु मूर्ति की कल्पना करके उन्हें नमस्कार करें। फिर गणानत्वा इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापित कर देवता का आह्वान करें। फिर एकाग्र मन से ध्यान करें। इस तरह गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात स्कंद की पूजा करें और अग्नेय मंडल में सूर्य चंद्र संबंधित मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मों का ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमः लगाकर सफ़ेद फूलों से कमल के आसन पर पूजा करें। इसके बाद एकाग्र होकर मनोन्मुखी गौरी देवी की पूजा करें। हे देवी, जो व्यक्ति इस प्रकार की विधि के साथ हम दोनों की पूजा करता है वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। शिव जी बोले, हे देवी, वैसे तो भगवान शिव के 8 नाम मुखर और नित्य प्रतिपादित हैं, जो इस प्रकार है: शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैत, सर्वज्ञ और परमात्मा। फिर भी उपाधि निर्मित होने पर शिव, शंकर और महादेव ये तीनों ही नाम प्रसिद्ध हैं। शिव तत्वदर्शी व्यक्ति उन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्वों से परे, प्रकृति से भी परे 25वें पुरुष हैं। उन्हीं को वाच्य और वाचक के भाव से वेद आदि में ओमकार कहा गया है। वे परमेश्वर, वेद से जानने योग्य आत्म स्वरूप, वेदांत में प्रतिष्ठित और पट से भी पट ही पुरुष और प्रकृति उनके अधीन है। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है। उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने के कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शंकर ने यह कहा तो उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उनकी वैदिक स्तुति करके शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगणों, उस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। यह प्रणाम के अर्थ को प्रकाशित करने वाला बहुत ही गुह्य विधान मैंने आपसे कहा है। बोलो शंकर भगवान की जय।